चलिए आज सुनते हैं बंदर और सुग्री की कहानी। सुंदर वन में ठंडक दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन समय के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। सुग्री चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए सुंदर घोंसला तैयार किया था। उसने अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए अपने घोंसले को घास फूस से चारों तरफ से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बरसात से ठंड भी बढ़ गई। सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुग्री चिड़िया भी तेजी देखते हुए अपने घोंसले की तरफ वापस आ गई। अब कुछ ही वक्त ही बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुग्री ने उसे देखा और कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो तुमने ठंड और बारिश से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? ये सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करता। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुग्री फिर बोली, तुमने पूरी गर्मी आलस्य से इधर उधर बिता दी। अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते। ये सुनकर बंदर ने कहा, तुम अपने से मतलब रखो और मेरी चिंता छोड़ो। बंदर को गुस्सा देखकर सुग्री शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और अपने आप को ढकने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर सुग्री ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वो फिर बोली, काश तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत में नहीं होते। सुग्री ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप। अपना ये बार बार फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बात बंद करो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। बेचारी सुग्री फिर से डरकर चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था और बंदर भी भीग चुका था। ठंड के मारे वो कांप रहा था। इतने में सुग्री से रहा नहीं गया और वो फिर बोली, कम से कम अपना घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। बोला, भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते ही उसने सुग्री का घोंसला तहस महस कर दिया। अब बेचारी सुग्री भी बंदर की तरह बेघर हो गई थी और बुरी तरह कांप रही थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है, बेमतलब की बातें और बेमतलब की ज्ञान हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है।